अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 9 का हमने आज चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है। हमारे पास चैप्टर नेम है ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही समझने वाले हैं आप लोगों के। तो आज बच्चे हम सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज बच्चे करनी आसान है, वो तो हम वैसे भी क्वेश्चंस को थोड़ा सा याद कर लेते हैं, रटा टाइप लगा लेते हैं, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन हमें आना चाहिए जो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर से छोटी छोटी डेफिनेशन निकल सकती हैं। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। बच्चे, हमारे पास जो चैप्टर का नेम है ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले हम उसे डिफाइन कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ये वर्ड बेसिकली बच्चे हमारे पास आया कहां से है और इसका हमारे पास मतलब क्या है। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो बच्चे, हमने यहाँ पे लिखा द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। जो लफ्ज ट्रिग्नोमेट्री है ये हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड। ये हमारे पास 3 ग्रीक वर्ड है जो लतीनी अल्फाज हैं उनसे ये निकला है। सबसे पहला वर्ड बच्चे आपके पास ट्राई, इसका मतलब आपके पास क्या होता है 3। ट्राई का मतलब बच्चे क्या होता है 3। गोनो मीन बच्चे आपके पास होता है एंगल्स, यानी कि जो आपके पास ट्राइंगल्स होती हैं उनके एंगल्स होंगे। मेट्रॉन का मतलब बच्चे यहाँ पे होता है मेजरमेंट, यानी कि बच्चे आपके पास ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी आपके पास कितनी साइड्स हो, 3 साइड्स हो और उनके रेस्पेक्टिव एंगल्स भी हो, उनकी हमने क्या करनी है मेजरमेंट करनी है, पैमाइश करनी है। वो पैमाइश करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसलिए बच्चे हमने यहां पे लिखा कि लिटरली इट मींस मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की जो बच्चे आप लोगों ने क्या करनी है पैमाइश करनी है, उसे हम क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ये बच्चे उसकी बेसिक छोटी सी डेफिनेशन है जो आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास बच्चे है कि कांसेप्ट ऑफ एन एंगल। हमने भी बात की कि गोनी मीन जो है वो एंगल्स होता है। तो बच्चे एंगल जो है वो जाविये को हम कहते हैं कि बेसिकली बच्चे आपके पास जाविये जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी टाइप्स कितनी है, उसको हम लिखते कैसे हैं, वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले कांसेप्ट ऑफ एन एंगल के अंदर एंगल की हम डेफिनेशन देखते हैं कि आपके पास उसकी तारीफ क्या है। बच्चे अ प्लेन फिगर। बच्चे प्लेन फिगर का मतलब है कि आपके पास एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जो क्या हो 2 डायमेंशनल हो। ठीक है, प्लेन फिगर जो है वो प्लेन शेप से है। ठीक है, फिगर का मतलब हमारे पास शेप होता है, यानी कि हमारे पास देखें ये जो व्हाइट बोर्ड बना हुआ है ये भी 2 डायमेंशनल है। आपके पास जो किताबें हैं, बुक्स हैं जिसे हम कहते हैं, वो भी 2 डायमेंशनल हैं। ठीक है, आपके पास जो पेज है फोल्डर का वो भी आपके पास क्या है 2 डायमेंशनल है। ये आपके पास जो वॉल है जिसे हम दीवार कहते हैं ये भी बच्चे 2 डायमेंशनल है। तो वो हमें क्या कहते हैं अ प्लेन फिगर विच इज फॉर्म, जो बनती है कैसे बाय 2 रेज, 2 शुआओं के मिलने से। यानी कि अगर आपके पास एक शुआ ऐसे जा रही है एक सीधी ऐसे जा रही है, वो जो उनके मिलने से आपके पास जो शेप बनती है शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट, उनका एंड पॉइंट भी क्या हो एक एंड पॉइंट हो, इज कॉल्ड एन एंगल। वो आपके पास क्या कहलाएगी एंगल कहलाएगी। तो बच्चे हम नेक्स्ट पॉइंट मूव करने से पहले आपको एक डायग्राम की तरफ लेके जाते हैं। ये देखें कि आपके पास 2 रेज आप लोगों को नजर आ रही है। एक आपके पास बच्चे ये वाली रे है और एक आपके पास ये वाली रे है। इस रे को मैं नाम दे देता हूं ये मेरे पास ए है और इस रे को नाम दे देता हूं ये मेरे पास बी है, और ये वाला जो बच्चे पॉइंट है इसे मैं कह देता हूं ये मेरे पास पॉइंट क्या है ओ है, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। अभी हमने कहा कि 2 रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट। देखिए 2 रेज, एक रे आपके पास ये गई दूसरी ये गई, उसका एंड पॉइंट जो है यहाँ पे ये कॉमन है जिसे हमने ओ का नाम दिया। तो ये बच्चे जो मिलके हमारे पास डायग्राम बनी है ये किसकी बनी है एंगल की बनी है। ठीक है, और इस एंगल को बच्चे हम यहाँ पे थीटा से भी डिनोट करते हैं, वक्तन फवक्तन हम इसे अल्फा से भी डिनोट करेंगे, बीटा से भी डिनोट करेंगे एंड गैमा से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे आपके पास ये जो ओ ए साइड है इसे हम यहाँ पे कहते हैं ये आपके पास कौन सी साइड है इनिशियल साइड है, यानी कि इब्तदाई साइड जो है वो आपके पास ये है ओ ए। उसके बाद बच्चे जब हम इस एंगल को हिलाते हैं यानी कि इनिशियल साइड इसको मूव करवाना शुरू करते हैं तो ये वाली जो साइड ओ बी बनेगी इस साइड को हम कहते हैं टर्मिनल साइड। कौन सी बच्चे साइड आपके पास इस साइड को कहते हैं टर्मिनल साइड। अब बच्चे इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड जिस पॉइंट पे आपस में मिलती है इस पॉइंट को हम कॉमन एंड पॉइंट को नाम देते होते हैं वर्टेक्स का। किसका नाम देते हैं बच्चे वर्टेक्स का। ये आपके पास छोटे छोटे नाम है जो आप लोगों ने बच्चे याद करने, ये बहुत ही काम की चीजें हैं। अब यहाँ पे बच्चे नेक्स्ट पॉइंट देखें, उसने कहा द 2 रेज आर नोन एज द साइड्स ऑफ द एंगल। ये आपके पास जो 2 शुआएं हैं रेज, रेज को बच्चे उर्दू में हम शुआएं कहते हैं। ये जो आपके पास बच्चे 2 रेज है, एक रे है ओ ए दूसरी रे है ओ बी, इन रेज को हम क्या कहते हैं साइड्स ऑफ एंगल कहते हैं। देखिए हमने साथ में नाम साइड लिखा है ना, ये इनिशियल यानी कि आपके पास इब्तदाई साइड है और ये आपके पास टर्मिनल यानी कि जो टर्मिनेट होके गई है वो आपके पास क्या है वो भी साइड दूसरी साइड है।
नेक्स्ट बच्चे आपके पास क्या है, द कॉमन एंड पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। जो आपके पास इन दो शुआओं के मिलाप से जो पॉइंट है, यानी कि जो मिलता है, जिसके ऊपर ये दोनों रेज आपके पास मिलती हैं, उनको हम बच्चे क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो ये थी आपके पास एंगल की डेफिनेशन। हमारे पास एक छोटी सी और भी एक डेफिनेशन है, उसे हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ रोटेशन। हमारे पास जो रोटेट होना है एंगल, उसकी जो मिकदार है उसे हम क्या कहते हैं, वो भी आपके पास बच्चे क्या होगी, थीटा होगी। यानी कि अगर ये टर्मिनल साइड आपके पास इनिशियल साइड के ऊपर हो, इसे हम जितना मूव करवाएंगे उतने ही हमारे पास यहाँ पे थीटा की जो मिकदार है, एंगल क्या है, वो चेंज होता जाएगा। ठीक है बच्चे, हमारे पास है टाइप्स ऑफ एंगल्स। जो जाविये की टाइप्स हैं, अकसाम हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो बच्चे सबसे पहले होते हैं आपके पास एक्यूट एंगल। ठीक है बच्चे, एक्यूट एंगल जो है इसकी वैल्यू आपके पास होती है थीटा की 0 से बड़ी होती है और 90 डिग्री से क्या होती है, छोटी होती है। उसके बाद बच्चे आपके पास क्या आता है, एब्ट्यूज एंगल आते हैं। वो बच्चे आपके पास क्या होता है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से तो बड़ी होती है, लेकिन आपके पास बच्चे 180 डिग्री से क्या होती है, ये छोटी होती है। ठीक है, अब आपके पास आता है राइट एंगल। बच्चे राइट एंगल के बारे में आप अक्सर पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। वहां थीटा की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होती है, 90 डिग्री के इक्वल होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपके पास स्ट्रेट एंगल। बच्चे स्ट्रेट एंगल कहते हैं कि अगर हमारे पास ये सीधी एक लाइन है, इसके ऊपर जो बनने वाला एंगल है वो बच्चे आपके पास क्या होता है, 180 डिग्री होता है। बच्चे देखिए, अगर आपके पास ये मैं क्वाड्रेंट एक छोटा सा बनाऊं, इस क्वाड्रेंट के ऊपर देखिए वैल्यूज को मैं राइट करना शुरू करूं, तो ये आपके पास दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। तो बच्चे यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है ये आपके पास है 90 डिग्री। तो यहां से लेके फिर यहां तक की जो वैल्यू होगी ये भी क्या होगी, 90 डिग्री। तो बच्चे ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री, तो एक स्ट्रेट एंगल जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद बच्चे आपके पास है रिफ्लेक्स एंगल। अब आपके पास बच्चे जो रिफ्लेक्स एंगल होता है ये क्या होता है, ये थीटा की वैल्यू आपके पास 180 डिग्री से क्या होती है, बड़ी होती है और 360 डिग्री से ये वैल्यू छोटी होती है। ये हमारे पास एंगल कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। बच्चे आपके पास उसके बाद फुल रोटेशन, वो क्या है, देखिए हमारे पास जब हम यहाँ पे हाफ एंगल लिया, जिसे हमने क्या कहा था, स्ट्रेट एंगल, तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे 180 डिग्री आई थी। यहाँ पे होता है ना 90 डिग्री, तो 180। बच्चे 180 के बाद फिर यहाँ पे आएगा तो 270, इसके बाद दोबारा से जब यहाँ पे जाएगा तो ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, 360। तो सर्कल की जो कंप्लीट रोटेशन होती है वो आपके पास बच्चे क्या होती है, 360 डिग्री होती है। तो ये बच्चे आपके पास था टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में छोटा सा कंसेप्ट। अब हम आते हैं कि एंगल के आगे दो टाइप्स है, एक पॉजिटिव एंगल होता है, एक नेगेटिव एंगल होता है। बच्चे आप लोगों ने सेम एक कंसेप्ट याद रख लेना है जहन के अंदर कि अगर आपके पास ये जो टर्मिनल साइड है ये काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर जा रही है। बच्चे आप लोग घरों के अंदर देखें, घड़ियां लगी हुई ना हमारे घर में, तो उसकी रोटेशन होती है यूं क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन हमने एंगल पॉजिटिव कब लेके आना है, जब आपकी रोटेशन कैसी होगी, क्लॉकवाइज के उलट डायरेक्शन में होगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कह लें या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कह लें। तो बच्चे अगर हमारे पास ये देखें कि ये जा रहा है क्लॉकवाइज के उलट डायरेक्शन में, अगर तो आपके पास इस तरह का एंगल बनेगा तो हम उसे कहेंगे ये एंगल कौन सा है, पॉजिटिव एंगल है। तो बच्चे हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, द एंगल विल बी पॉजिटिव। हमारे पास जाविया पॉजिटिव कब होगा, इफ टर्मिनल साइड इज रोटेटेड। अगर आपके पास ये जो टर्मिनल साइड है ये रोटेट करेगी, कब करेगी, काउंटर क्लॉकवाइज फॉर्म, आपके पास क्लॉकवाइज के उलट डायरेक्शन में ये मूव करेगी, रोटेट करेगी फ्रॉम द इनिशियल साइड। आपके पास जो इनिशियल इब्तदाई साइड है वहां से, तो ये आपके पास एंगल क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। तो बच्चे यहाँ पे देखें मैंने ये डायरेक्शन बनाई है, जो यहां से यहां तक आपके पास एंगल बना है वो किस शक्ल में है, पॉजिटिव एंगल की शक्ल में है। अब नेगेटिव एंगल में देखें बच्चे क्या होता है, द एंगल विल बी नेगेटिव। आपके पास जाविया यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। कब होगा, इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड। अगर आपके पास ये जो टर्मिनल साइड है ये अब रोटेट कब कैसे करे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करे। अच्छा बच्चे ये याद रखना है कि आपके पास जो पॉजिटिव एंगल होता है ये हमेशा किस साइड पे बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। लेकिन जो आपके पास नेगेटिव एंगल स्टार्ट होता है वो कहां से बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनना स्टार्ट होता है। तो बच्चे यहाँ पे देखें आपके पास डेफिनेशन क्या है, द एंगल विल बी नेगेटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड क्लॉकवाइज फॉर्म। क्लॉकवाइज आपके पास रोटेट कैसे होगा, क्लॉकवाइज होगा, कहां से, फ्रॉम द इनिशियल साइड, इब्तदाई साइड से। तो देखें ये आपके पास बच्चे जो एक्स एक्सिस की लाइन है ये इनिशियल साइड है, ये नीचे की तरफ एंगल बच्चे ये जो मूव करके आया है ये आपके पास एंगल किस शक्ल में है, ये अब नेगेटिव एंगल की शक्ल में है। तो हमने बच्चे यहाँ पे क्या लिखना है इसके लिए, नेगेटिव एंगल। अब बच्चे आपके पास यहाँ पे टॉपिक है को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। बच्चे एक होता है टर्मिनल एंगल, आपको टर्मिनल साइड से हमने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया और जाविया जो है वो बना लिया। अब बच्चे को टर्मिनल एंगल को कहते हैं हम
हम का मतलब कि जहां पे एक पॉइंट हमने बनाया है उसी पॉइंट के ऊपर, ये बच्चे आपके पास जो ओरिजिन पॉइंट है ये सेम है, इस ओरिजिन पॉइंट के ऊपर हम डिफरेंट एंगल्स को ड्रा करेंगे, ठीक है, यानी कि उस डिफरेंट एंगल्स का जो पॉइंट है, ओरिजिन है, वो क्या होगा, सेम होगा, उसे हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल। आपके पास डेफिनेशन है, को टर्मिनल एंगल्स आर द एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। वो क्या करते हैं, कहते हैं बच्चे आपके पास को टर्मिनल जाविये ऐसे जाविये होते हैं जो क्या करते हैं, यकसा सेम इनिशियल इब्तदाई साइड और टर्मिनल साइड को शेयर करते हैं इन स्टैंडर्ड पोजीशन में, बट दे मे हैव डिफरेंट मेजर्स, लेकिन उनकी पैमाइशें जो है वो क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे देखिए, हमने यहाँ पे ये रखी साइड इनिशियल और ये 45 का एंगल ड्रा किया, ये हमारे पास साइड कौन सी आ गई, टर्मिनल साइड। अब यहां से लेके बच्चे यहां तक जो एंगल है थीटा है वो आपके पास कितना आ गया, 45 डिग्री का आ गया। अब देखिए बच्चे यहाँ पे इसकी रोटेशन थी एंटी क्लॉकवाइज। अब मैंने इनिशियल साइड यही रखी है, अब इनिशियल साइड से यहां से मैंने बच्चे ये रोटेशन एक एंगल को बनाना शुरू किया और इस 45 डिग्री के ऊपर मैं यहां पे लाके स्टॉप कर दिया। अब यहां इसकी रोटेशन बच्चे किस शक्ल में है, आपके पास क्लॉकवाइज शक्ल में है। बच्चे जब रोटेशन आपके पास क्लॉकवाइज शक्ल में आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे कि नेगेटिव एंगल आपके पास यहां पे बनेगा, तो बच्चे क्या करेंगे, फिर ये होल सर्कल की जो रोटेशन होती है 360 डिग्री, हम क्या करेंगे 45 में से उसे माइनस कर देंगे, आपके पास एंगल आ जाएगा। हम यहाँ पे इसको फिर यूं करके राइट करते होते हैं कि 45 डिग्री माइनस का बच्चे आपके पास जो 360 है, इसका आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 315 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब ये वाले जो रोटेशन का जाविया आएगा बच्चे, ये कितना बनेगा, 315 डिग्री आपके पास बच्चे यहाँ पे राइट होगा। अब आपके पास देखें बच्चे कि ये नेक्स्ट एंगल यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये आपके पास रोटेशन एक कंप्लीट की तो इसने यहां तक आपके पास आगे रुका तो 360 डिग्री का जाविया आपके पास कंप्लीट हो गया। फिर यहां से दोबारा ऊपर की तरफ ये गया तो ये 45 डिग्री यहां पे बना हुआ है। उसने कहा था कि डेफिनेशन के अंदर के सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड, तो देखिए इनिशियल साइड से हम स्टार्ट किया और टर्मिनल साइड के ऊपर आके हमने उसको रोक लिया। तो यहां पे बच्चे आपके पास जो देखें जाविया बनेगा 360 डिग्री आपके पास कंप्लीट रोटेशन आ जाएगी। फिर उसके अंदर ये जो 45 डिग्री है ये उसके अंदर बच्चे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यूं आपके पास ये जो बनने वाला एंगल है ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 405 डिग्री का हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास ये जो जाविया है ये 405 डिग्री का बन के आ जाएगा। 360 प्लस 45 डिग्री, इसको हमने बच्चे ऐड किया तो आपके पास ये जाविया 405 डिग्री का हमारे पास राइट हो गया। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री मेजरमेंट क्या होता है। अभी हम बच्चे उसी एंगल को ही पढ़ रहे हैं। एंगल के बारे में है कि हमारे पास डिग्री क्या है। यहाँ बच्चे दो किस्म के आपके पास सिस्टम होंगे जिनके अंदर हम एंगल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। एक आपके पास बच्चे है डिग्री मिनट सेकंड वाला सिस्टम जिसे हम सेक्साडेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, और दूसरा आपके पास होता है सर्कुलर सिस्टम जिसे हम कहते हैं रेडियन सिस्टम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हम डिग्री के बारे में देख लें। कहता है डिग्री जो है ये हमारे पास साइन जो होती है ना, छोटा सा सर्कल लगा होता है, ये डिग्री का होता है। इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। कहता है कि हमारे पास ये जो डिग्री है ये यूनिट है किसका, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स 1 डिवाइडेड बाय 360 ऑफ ए फुल रोटेशन अराउंड अ पॉइंट। ठीक है, कहता है कि इन सिंपल टर्म्स, आम लफ्जों में हम क्या कहते हैं, अ डिग्री इज द मेजर ऑफ एन एंगल। बच्चे कहते हैं कि डिग्री जो है बेसिकली हमारे पास क्या है, एक एंगल की पैमाइश है विद द कंप्लीट सर्कल आपके पास, जिसमें क्या होता है, मुकम्मल सर्कल आता है बीइंग 360 डिग्री। जाहिर बात है उसके अंदर बच्चे 360 इक्वल पार्ट्स होंगे। ठीक है बच्चे, आपके पास है द डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड सेकंड। तो फिर बच्चे हम क्या करते हैं, जो डिग्री की साइन है हमारे पास इसको हम मजीद उसको डिवाइड कर देते हैं किसमें, मिनट्स और सेकंड में। बच्चे आपके पास जो 1 डिग्री होती है इसके अंदर आपके पास कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है बच्चे, 1 मिनट के अंदर आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये बच्चे जो 2 लाइंस हैं ये आपके पास किसको डिनोट कर रही है, सेकंड को। तो मैं यहाँ पे भी सेकंड के लिए लाइन लिख देता हूँ। ये 2 लाइन सेकंड को डिनोट करती है, 1 लाइन मिनट को डिनोट करती है। तो बच्चे एक डिग्री के अंदर अब कितने सेकंड्स होंगे, तो हम क्या करेंगे बच्चे 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर आता है 3600, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60 ये आपके पास किसमें चला जाएगा, सेकंड में चला जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे हम ये 2 लाइंस को लगा देते हैं तो आपके पास ये डिग्री वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे राइट हो गया। अब है बच्चे आपके पास सर्कुलर मेजरमेंट, या हम जिसे कहते हैं कि रेडियन क्या होता है। कहते हैं देयर इज एन अदर सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। हमारे पास एक सिस्टम तो बच्चे हो गया डिग्री वाला, दूसरा कहता है कि हमारे पास दूसरा सिस्टम कौन सा है, एंगुलर मेजरमेंट जिसके अंदर हो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। अब बच्चे यहाँ पे हम सर्कुलर सिस्टम के अंदर जो रेडियन है उसकी डेफिनेशन क्या है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। बच्चे आपके पास एक ऐसा जाविया जो कहां पे हो,
एट सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, आपके सर्कल के सेंटर में हो। ये मैंने डायग्राम अच्छा आपके लिए यहाँ पे बनाई हुई है, वो क्या है, बाय एन आर्क लेंथ। आपके पास वहां पे क्या होती है, एक आर्क लेंथ होती है जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल। वो आपके पास आर्क लेंथ किसके इक्वल होती है, सर्कल के रेडियस के इक्वल होती है। तो बच्चे यहाँ पे थीटा हम निकालते होते हैं एल डिवाइडेड बाय आर। एल का मतलब है आर्क लेंथ, डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, रेडियस के साथ। तो बच्चे यही मैंने आपके सामने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, ये थीटा है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या है, आर्क लेंथ है। अब बच्चे नेक्स्ट हमें क्या कहते हैं, इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, अगर आपके पास एक सर्कल का रदास जो है वो आर है, हैज एन आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। वो कहते हैं कि जो उसके अंदर एक आर्क लेंथ है वो किसके इक्वल हो, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल के रेडियस के इक्वल हो, देन एंगल थीटा सबटेंडेड बाय दैट आर्क इज 1 रेडियन। फिर वो कहता है आपके पास जो जाविया वहां पे बनता है वो कितने डिग्री का, रेडियन का होता है, 1 रेडियन का होता है। तो बच्चे फिर हम यहां से क्या करेंगे, आपके पास उसने कहा कि आर्क लेंथ जो है इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल हम यहाँ पे इसका मतलब आर राइट कर लेंगे, डिवाइड में बच्चे आपके पास ऑलरेडी आर है, तो आर से आर डिवाइड हो जाएगा, आंसर आपके पास 1 रेडियन आ जाएगा। अब बच्चे आपके पास यहाँ पे तो था कि हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर हम डिग्री मिनट सेकंड को निकालते हैं, ये आपके पास टॉपिक है। आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, वन फुल रेवोल्यूशन ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई आर 360 डिग्री। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास वो कहते हैं कि जो सर्कल की कंप्लीट रोटेशन है उसके अंदर आपके सर्कल अगर रेडियन में लें तो 2 पाई होता है, और अगर डिग्री में लें तो हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो बच्चे यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि अब वो हमें एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछेगा, वो कहेगा डिग्री को रेडियन में शिफ्ट करें या रेडियन को डिग्री में शिफ्ट करें। उसके लिए बच्चे आपके पास यहाँ पे एक फार्मूला मैं राइट करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखें कि मेरे पास वैल्यू होती है कि जो 2 पाई है वो आपके पास इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो मैं यहाँ से एक डिग्री की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो बच्चे ये 360 जो है आपके पास पूरे का पूरा इधर आके जब डिवाइड होगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 विच इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल है, 1 डिग्री के। और ये बच्चे वैल्यू आपके पास रेडियन की शक्ल में है। अब ये 2 बच्चे आपके पास डिवाइड करेंगे जब 160 को, तो आपके पास इक्वल आ जाएगा 2 18 और ये 0 आपके पास एज इट इज, और ये रेडियन के साथ, और ये किसके इक्वल आ गया बच्चे आपके पास 1 डिग्री के। तो बच्चे ये वाला जो फार्मूला है ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब आप लोगों ने डिग्री से लेके जाना है किसमें, रेडियन के अंदर, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, पाई बाय 180 रेडियन से उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। और जब बच्चे आप लोगों ने उसको क्या करना है, रेडियन से डिग्री में शिफ्ट करना है, तो सबसे पहले आपके पास बच्चे 180 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहां से मैं 1 रेडियन की वैल्यू आपके सामने जब निकालूं तो आपके पास ये 180 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो पाई ऊपर मल्टीप्लाई की शक्ल में है इधर आके ये डिवाइड हो गया। तो ये बच्चे जो वैल्यू है आपके पास किस में चली जाएगी, डिग्री में चली जाएगी। तो यूं आप इस फार्मूले की मदद से क्या कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में शिफ्ट कर सकते हैं। तो बच्चे ये दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो बच्चे आज के हमने इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन को देखा, फिर एंगल की डेफिनेशन को देखा, उसके बाद हमने टाइप्स को डिस्कस किया, फिर हमने उसके बच्चे 2 टाइप से पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल को डिस्कस किया। फिर बच्चे हमने क्या किया कि डिग्री मेजरमेंट को देखा कि हमारे पास डिग्री क्या है। फिर उसके बाद बच्चे सर्कुलर सिस्टम यानी कि रेडियन को यहाँ पे डिस्कस किया, को टर्मिनल एंगल्स को डिस्कस किया। हमने छोटे छोटे पॉइंट्स आज जो है वो डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बच्चे अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।